साथ में अनिल राठौर। आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। दोस्तों, बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा का ब्रजेश आर्या को कांग्रेस कमेटी के तरफ से कैंडिडेट चुना गया है। ब्रजेश आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए विस्तार से कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको महादेवा का कैंडिडेट चुना गया है। जनता आपके विषय में जानना चाहती है। एक कौतूहल का विषय है, एक चर्चा का विषय है। बताएं जरा क्या परिचय है आपका? सर्वप्रथम सभी लोगों को नमस्कार, आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार जी। और स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। थैंक यू सर आपको। और जैसे कि आपने पूछा कि आपको महादेवा विधानसभा की, ये तो है कि सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदीप नारवाल और राजेश तिवारी, अजय कुमार लल्लू, विश्वविजय जी, अंकुर वर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम जैसे गरीब और कम एज के प्रत्याशी को, बहुत एकदम युवा प्रत्याशी को उतारा गया महादेवा विधानसभा में और एक जमीनी कार्यकर्ता को उतारा गया है। पहली चीज महोदय, आपके विषय में जब से आपका टिकट फाइनल हुआ है, चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। जनता परेशान है। ये कौन है, कहाँ से आ गए हैं, क्या इनका डिटेल है, वो जानना चाहती है जनता। जरा आप जनता को बताइए। सर, मैं पिछले 2014 से राजनीति में हूँ। मैं नया राजनीति में नहीं हूँ। मैंने नेशनल राजनीति की है। मैं बीएसपी संगठन हमने बनाया हुआ था, बहन जी ने निकाल दिया। फिर हमने कांग्रेस में हम आए, क्योंकि कांग्रेस में हमें लगा कि हमारे समाज के लिए, हमारे हितों के लिए काम किया गया। अभी तक इतिहास अगर हमारे समाज के लिए किसी ने कुछ कार्य किया तो ये कांग्रेस पार्टी है जो हमारे समाज के लिए काम किया हो। चाहे बाबू जगजीवन राम जी हों, चाहे हमारे बाबा साहब को सम्मान देने की बात हो जी। और पार्टी ने हमारे समाज को देखते हुए हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस। और आज हम लोग के मेहनत को देखते हुए निरंतर जहाँ पे कहीं भी अगर किसी प्रकार की घटना होती थी हमारे समाज के ऊपर, पार्टी निरंतर लगी रहती थी। उसको देखते हुए साथ में प्रियंका गांधी जी के साथ मैं स्वयं काम किया और उसको देखते हुए प्रियंका गांधी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें ऊपर भरोसा जताया और हमें आज महादेवा विधानसभा का एक गरीब परिवार से, एक मध्यम वर्ग परिवार से जमीनी कार्यकर्ता को महादेवा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। महोदय, ये जनता जानना चाहती है कि आपका पैतृक निवास कहाँ है और आपकी जो बैक हिस्ट्री रही है क्या रही है, जरा बताएं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। मैं तिरपाल के नीचे रहने वाला व्यक्ति था। पिछले अगर मैं अपनी पैदाइश की बात करूं, मैं बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से था। हमारे पिताजी मजदूरी करते थे। हम 4 साल के थे तभी हमारे पिताजी का निधन हो गया। हमारे माताजी बड़ी ही परिश्रम करके, खेती करके, उनकी मजदूरी करके हमें पाला पोसा, पढ़ाया। हमें प्राइमरी स्कूल और प्राथमिक विद्यालय से और आपके जूनियर हाई स्कूल से हमने पढ़ाई किया, शिक्षा हासिल किया और आज आप लोग के बीच में हूँ। हमारा निवास पांडे बाजार में है। जी। ब्रजेश जी, आपको महादेवा 311 महादेवा विधानसभा से आपका कांग्रेस की तरफ से टिकट फाइनल हुआ है। वह ऐसी सीट है, उस सीट का जो एमएलए होता है उसी का मुख्यमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है उत्तर प्रदेश के लिए, जहां से आपको कैंडिडेट बनाया गया है। और लेकिन एक बात है कि तमाम लोग आए गए, जीत कर पदों में रहे, शीर्ष पदों पे आसीन रहे, लेकिन अभी महादेवा का विकास जस का तस नहीं हो पाया है, उसी बदहाल स्थिति में पड़ा है। यदि आप एमएलए चुनाए जाएंगे तो महादेवा के लिए क्या करेंगे आप? जैसा कि आपने सही कहा कि सच्चाई है, यहाँ से केंद्रीय मंत्री और अब कैबिनेट मंत्री बन के गए हैं, यहाँ पे बहुत से विधायक बने हैं, लेकिन महादेवा की स्थिति जस के तस ही है। एक टाइम में कांग्रेस ने बांध दिया था, महादेवा में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आती थी, कांग्रेस ने बांध दिया था। उसके बाद किसी ने काम नहीं किया। चाहे आपकी सड़क की बात हो और किसी प्रकार की बात हो, सब कांग्रेस ने किया है। चाहे कॉलेज की बात, स्कूल की बात हो, सब कांग्रेस ने किया है। आज स्थिति ये है कि अगर हम किसी गांव में जाते हैं, रोडों की जर्जर स्थिति है, स्कूलें टूटे पड़े हुए हैं, स्कूलों में पानी का व्यवस्था नहीं है और हमारे जैसे नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर उनके अच्छी शिक्षा लेना होता है तो बस्ती आना पड़ता है, उन्हें 25 किलोमीटर दूर पड़ता है महादेवा से। जी, सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी चीज़, हमारा जो उद्देश्य है, हमने जो एक उद्देश्य बना के रखा हुआ, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने युवा साथियों के लिए, अगर हम आते हैं चुन के महादेवा विधानसभा से, तो चाहे जैसे हम अपने साथियों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए, अपने माताओं बहनों के लिए, सम्मान के लिए, हम सबसे पहले हम वहाँ पे एक उद्योग लगवाने का काम करेंगे कि हमारे नौजवान साथी कहीं बाहर ना जाना पड़े, उन्हें दिल्ली मुंबई कमाने के लिए कहीं पलायन ना करना पड़े। और एजुकेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया वहाँ पे कॉलेज डलवाएंगे अपने स्तर पे। और दूसरी चीज़, वहाँ पे हम बढ़िया से बढ़िया
चिकित्सक व्यवस्था करवाएंगे, जो आपको बस्ती सदर में नहीं आना पड़ेगा, वहीं पे सब चीज हो जाए। बाबा साहब की रोल अदा कर रही हैं, उनको उनके विचारों पे चल रही हैं। और दूसरी चीज, युवा, आपको पता है कि बेरोजगारी चरम पे, जिस वजह से प्रियंका गांधी जी ने भर्ती विधान लेके आया है, प्रदेश में 20 लाख रोजगार देंगी। और जबकि ये केवल कहने की बात नहीं है, उन्होंने बताया विस्तार से कैसे हम देंगे रोजगार, जिससे महादेवा विधानसभा का भी विकास होगा। और उन्होंने आपके लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने सवाल उठाया। देख रहे हैं आप, जैसे कि हाथरस का केस हुआ, हमारे दलित समाज को रात में 2 बजे जला दिया गया। अभी हाल ही में आपके बुलंदशहर में हुआ, रात में वहाँ पे PM तक नहीं हुआ, दलित समाज के बेटी को वहाँ पे उसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस वजह से प्रियंका गांधी जी निरंतर लड़ रही हैं महिलाओं के लिए, दलित समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। और अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमें पूरा यकीन है कि हम कांग्रेस पार्टी प्रदेश का जैसे पहले विकास की, वैसे आज विकास करेगी, अभी विकास करेगी। ब्रजेश जी, जिस सीट से महादेवा सुरक्षित सीट से आपको कैंडिडेट चुना गया है, वे एससीओ के लिए सुरक्षित है बहुत लंबे समय से वहाँ, लेकिन एससीओ की हालत बहुत बदहाल है। उनके पास बाहर जाने के लिए, पलायन के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता, ना तो रोजगार है, ना किसी तरह की व्यवस्था है। क्या कहना है इस विषय पे आपका? जैसे कि वो तो सच्चाई है कि रोजगार की व्यवस्था नहीं, इसीलिए हमने पहले आपसे बताया कि हमारा मैनिफेस्टो, जो हमारा पर्सनल मैनिफेस्टो विधानसभा को देखते हुए है, उसमें हमने सबसे पहले हमारा है कि रोजगार के लिए हम व्यवस्था करेंगे, सड़क की आवाजाही करेंगे। जहाँ पे हम गांव में अगर 7 बज जाता, अगर गांव में गुजरिए तो वहाँ पे रात अगर लाइट अगर अंजोरा नहीं है तो रास्ते में गिर जाएगा, पता नहीं कहाँ जा रहा, कुछ नहीं पता चलता है। तो हम उसके लिए सबसे पहले स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाएंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। और आपको हम बताना चाहते हैं कि लालगंज से अगर बानपुर जाना चाहें आप, उसका रोड देखिए कितना बद से बदतर है कि रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो कोई मिलने वाला नहीं है, वहाँ पे किसी की मदद करने वाला नहीं है। अगर हमारी बेटी या माता बहनाएं जाती हैं रात में, उनके साथ अगर रास्ते में उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए तो कोई वहाँ पे पता नहीं चलने वाला। उसके वजह से उसके लिए हम एक वहाँ पे पुलिस बूथ का व्यवस्था करेंगे। जी ब्रजेश जी, आप अपनी महादेवा विधानसभा के अपने वोटरों के लिए अंत में क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? महादेवा विधानसभा के वोटरों से हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, जो हमें वोट का एक ताकत दिया है, उस ताकत को देखते हुए आप सही प्रत्याशी चुने, जो आपके बीच चल रहा है, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए कर रहा है, आप उसे चुने, ना कि जाति धर्म पे जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको।